Hello everyone, welcome to our channel Programming Stairs. And today, from now onwards, we are going to start our new video series that is on Git. So, here in this session, we are going to learn about what is Git, and in our next session, we are going to learn about what is GitHub, right? सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेशन। तो आज के इस सेशन से हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं हमारे गिट की सीरीज, जिसमें मैं आपको इनिशियल लेवल पर ये बताने वाला हूँ कि गिट होता क्या है बेसिकली, गिटहब क्या होता है, कैसे इसे यूज करते हैं, कैसे इसकी कमांड्स होती है, कैसे हम क्लाउड पे जो इसकी रिपोजिटरीज होती है ना, रिमोट पे है ना, तो उसे हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, एंड व्हाई वी नीड टू यूज गिट और गिटहब, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक सारे कंसेप्ट है, फंडामेंटल्स है, जो कि हम हमारे इस वीडियो सीरीज में देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, और सारे एग्जांपल्स के साथ में हम यहाँ पर अपने वीडियो सीरीज में कवर अप करेंगे, राइट। सो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ प्रोग्रामिंग स्टीयर्स, राइट। सो लेट्स प्रोसीड, हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है, व्हाट इज गिट। अभी गिट मतलब बेसिकली होता क्या है। तो जैसा कि डेफिनेशन यहाँ पर आपको देकर रखी हुई है, गिट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब ये तो समझ में आता है मुझे कि गिट इज अ फ्री, राइट। फ्री मीन्स आई डू नॉट नीड टू पे एनीथिंग फॉर दैट। मुझे यहाँ पे कोई भी चार्जेस पे नहीं करना रहते हैं गिट के लिए, ठीक है। फिर लेकिन ये क्या देकर रखा हुआ है, ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। व्हाट डज दिस मीन। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ओपन सोर्स, विच मीन्स इट इज फ्रीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट, वी कैन इजीली डाउनलोड इट फ्रॉम इंटरनेट, राइट। ये फ्रीली इंटरनेट पर अवेलेबल है, मैं डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर इसे यूज कर सकता। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, व्हाट डज दिस मीन, है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब, जैसा कि आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में पीस ऑफ चॉकलेट है और मुझे उसे इक्वली डिवाइड करना है ना, मल्टीपल चिल्ड्रंस में, तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू डिस्ट्रीब्यूट इट विद इन दोस चिल्ड्रंस, राइट। मुझे यहाँ पे उन चिल्ड्रंस के बीच में उसे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं इक्वल पार्ट्स में उन्हें वो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर गिट है क्या बेसिकली, तो ये एक फ्री ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। किस पर्पस के लिए यूज में आता है या किसके लिए है ये, तो जैसा कि आपने देखा होगा कि आईटी वर्ल्ड में आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं। अब प्रोजेक्ट ऐसा तो होता नहीं है कि वो सिंपली 10 to 15 डेज में क्रिएट हो जाए, है ना। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि 1 से 2 पर्सन मिलकर उसे पूरा कंप्लीट कर ले, है ना। उसके लिए एक पूरी टीम होती है, पूरी टीम होती है। प्रोजेक्ट हार्डली, आप मान के चले कि अगर अच्छा प्रोजेक्ट है तो हाँ, मिनिमम 6 to 12 मंथ्स तो इनिशियली लगते ही है ना। ईयर्स में भी आपके डेज, मतलब ईयर्स में भी आपका प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन जा सकता है, राइट। तो उस केस में मल्टीपल पीपल्स जब सेम प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, तो उस केस में देयर इज अ नीड टू शेयर देयर कोड्स, है ना। यहाँ पे आपको अपने कोड्स को शेयर करने की रिक्वायरमेंट लगेगी, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पर अपने कोड का बैकअप रखना रहेगा। अब बैकअप की अगर हम बात करें तो बैकअप मतलब क्या। तो बैकअप मतलब आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि आप टाइम टू टाइम कोई स्पेसिफिक कोड लिखेंगे, उसकी एक कॉपी अपने सिस्टम पर आप रखेंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे, राइट। लेकिन वो तो ऐसा हो गया है कि आपके उस सिस्टम में ही रहेगा। इन केस इन फ्यूचर कभी उस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम अराइज हो गई, है ना, आपका हार्डवेयर फेल हो गया, है ना, सिस्टम खराब हो गया, और अगर आपका लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी है, अगर वो ओपन नहीं हो पाया, रिकवरी नहीं हो पाई आपके कोड की, तो फिर उस केस में क्या। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर हमारे कोड को वर्जन करते हुए चलते हैं, राइट। वर्जन करने से प्रॉफिट ये होता है कि अगर आप कोई स्टेबल कोड लिखते हैं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं आपने कोई कोड फ्रेम किया, आपने उसमें एरर को डिबग किया, है ना, और उसके बाद में फाइनलाइज करके आपने उसका एक वर्जन रिलीज कर दिया। वर्जन रिलीज करने के बाद में ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप मॉडिफिकेशन करेंगे, तो आप वो मॉडिफिकेशन नेक्स्ट वर्जन के लिए करेंगे, जिससे ये होगा कि प्रीवियस वर्जन तो आपका मार्केट में रनिंग कंडीशन में रहेगा। उसके बाद में जो न्यू अपग्रेडेशन के साथ में, अपडेशन के साथ में जो नया वर्जन रिलीज होगा, फिर जब हम उसे मार्केट में यहाँ पे रिलीज करेंगे, और इन केस अगर उसमें कुछ इशू होता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, उसके इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर टाइम की रिक्वायरमेंट लगती है। तो हम यहाँ पर हमारा प्रीवियस वर्जन को फिर से रिलीज कर देते हैं, और फिर उसमें जो भी बग अराइज हुआ है, जो ऐसे मिस्टेक्स, जो पॉइंट्स जो हमसे छूट गए थे, तो हम उस पर फिर वर्क करते हैं और फिर उसे रेक्टिफाई करके वापस से उसका नया वर्जन रिलीज कर देते हैं।
जैसे आपने देखा होगा बहुत सी बार ऐसा न्यूज़ चैनल में भी आता है, या फिर आपने भी देखा होगा कि ऐसा बताते हैं कि व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया, है ना? या फिर 5 मिनट्स 10 मिनट्स तक व्हाट्सएप बंद रहा, है ना? तो अब ये ऐसा क्या है? तो ऐसा 5 टू 10 मिनट्स अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम अराइज़ हो गई, तो क्या वहाँ के डेवलपर्स ने 5 टू 10 मिनट्स में पूरे कोड को रेक्टिफाई करके, डिबग करके, क्या एरर को रिज़ॉल्व करके वापस से ये सारी चीज़ें करी है क्या? नहीं। वहाँ पर जो इश्यू आया है, उसे उन्होंने नोटिस किया, प्लस उसके साथ में जो प्रीवियस वर्ज़न था, प्रीवियस रिलीज़ था, उसे यहाँ पर स्टेबल, जो ऑलरेडी स्टेबल था, उसे यहाँ पे वापस से वर्किंग कंडीशन में लाया गया, और फिर उसके बाद में जो बग उन्हें आया था, जो भी लेटेस्ट रिलीज़ था, फिर उसके बाद में वो उसे रेक्टिफाई करते हैं, और फिर उसके बाद में वो वर्ज़न को फिर से वो रिलीज़ कर देते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो उस केस में मैं जितने भी उसमें बग फिक्स करते जा रहा हूँ, या फिर एक स्टेबल वर्जन रिलीज करने के बाद में, स्टेबल वर्जन क्रिएट करने के बाद में, मैं यहाँ पर उसका एक वर्जन क्रिएट कर देता हूँ, उसकी वर्जनिंग कर देता हूँ, और उसके बाद में अपने रिपोजिटरी पे उस वर्जन को सेट कर देता हूँ, राइट? तो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज गिट, तो गिट क्या है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि गिट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। कि अगर आपके उस एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर मल्टीपल पीपल्स, मल्टीपल एम्प्लॉयज या मल्टीपल को वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं, तो आपके उस प्रोजेक्ट की कॉपी, है ना, सभी उन को वर्कर्स, सभी आपके कलीग्स, है ना, सभी डेवलपर्स के पास में एक एक कॉपी क्या हो जाती है, अलोकेट हो जाती है, राइट, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इक्वली, ठीक है। और फिर उसके बाद में एट द एंड आपका जो भी टास्क रहता है, वो टास्क परफॉर्म करने के बाद में, कोड को मर्ज करने के बाद में, फिर आप उसका क्या करते हो, वर्जन रिलीज करते हो। It is designed to handle everything from small to very large projects with a speed and efficiency. Mainly इसे हम डिजाइन करते हैं, है ना, मेनली है, इट्स डिजाइन टू हैंडल, मेनली ये इसे डिजाइन करते हैं, डिजाइन किया गया है किस लिए, हैंडल करने के लिए। क्या हैंडल करने के लिए? एवरीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल टू वेरी लार्ज प्रोजेक्ट्स, छोटे से लेकर बड़े प्रोजेक्ट्स तक की सारी फंक्शनलिटीज को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए इसे यहाँ पर डिजाइन किया गया, ये कंसेप्ट को एग्जिस्टेंस में लेकर आया गया विद स्पीड एंड एफिशिएंसी, राइट। चलते हैं फिर हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर विजिबल है कि अगर हम थोड़ा सा गिट को और एक्सप्लोर करना चाहें, तो व्हाट वी कैन से, गिट इज यूज्ड टू ट्रैक चेंजेस इन सोर्स कोड ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, मल्टीपल को वर्कर्स हैं, मल्टीपल डेवलपर्स हैं, आपके मल्टीपल कलीग्स हैं उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में, तो उस केस में गिट को हम मेनली इसलिए यूज करते हैं ताकि हम ट्रैक कर सके, क्या ट्रैक कर सके, चेंजेस ट्रैक कर सके। किसमें चेंजेस हम ट्रैक कर सके? हमारे सोर्स कोड में, ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के दौरान। इट अलाउज मल्टीपल डेवलपर्स टू कोलैबोरेट इफिशिएंटली ऑन अ प्रोजेक्ट। ये अलाउ करता है कि जो मल्टीपल डेवलपर्स हैं वो कोलैबोरेट कर सके इफिशिएंटली, किस पे, आपके स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे। मैनेज सोर्स कोड हिस्ट्री, आपका जो भी सोर्स कोड है उसकी जो हिस्ट्री है उसे यहाँ पे क्या कर सके, वो मैनेज कर सके। एंड कोऑर्डिनेट कोड चेंजेस, और जो भी यहाँ पर उनके कोड में जो चेंजेस होते हैं, तो वो उसे क्या कर सके, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर सके। इसे क्रिएट किया था लिनस टॉरवेल्ड्स ने 2005 में। गिट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स, राइट। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो हम चलते हैं यहाँ पर बेसिक ना, इनिशियली अभी अगर हम देखें जिस पॉइंट पर हम है, तो हम यहाँ पर गिट से जो डील कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे लोकल रिपोजिटरी से डील कर रहे हैं, या लोकल रिपोजिटरी के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम रिमोट पर जाएंगे, तो उस केस में हम यहाँ पर उसे गिटहब के नाम से जानेंगे, और उसके बाद में फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट इनिशियली अभी जो गिट है, वो एक लोकल रिपोजिटरी से डील करने वाली फंक्शनलिटी है, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, तो जैसा कि आपने देखा, हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जिसमें लिखा हुआ है की फीचर्स ऑफ गिट। गिट के की फीचर्स क्या है? सबसे पहला पॉइंट जो हाईलाइट करके यहाँ पर हम मेंशन किया हुआ है, वर्जन कंट्रोल। करता क्या है? तो ट्रैक्स एंड मैनेजेस चेंजेस टू फाइल्स ओवर टाइम। ये क्या करता है? ट्रैक करता है और मैनेज करता है क्या? चेंजेस, है ना, टू फाइल्स ओवर टाइम, है ना, टाइम के दौरान, है ना, टाइम के साथ साथ ये क्या करता है? मैनेज करता है और ट्रैक करता है आपके फाइल्स के चेंजेस को। डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी फिर से मैं बताता हूँ कि एवरी डेवलपर हैज अ कंप्लीट कॉपी ऑफ द रिपोजिटरी, है ना, आपकी जो कॉपी होती है ना, किसकी? आपके रिपोजिटरी की, वो हर एक डेवलपर के पास होती है। एवरी डेवलपर हैज अ कंप्लीट कॉपी ऑफ द रिपोजिटरी इंक्लूडिंग इट्स फुल हिस्ट्री। ब्रांचिंग एंड मर्जिंग, मतलब क्या? तो डेवलपर्स कैन क्रिएट ब्रांचेस टू वर्क ऑन अ स्पेसिफिक फीचर्स
और फिक्सेस, देन मर्ज देम इनटू द मेन कोड बेस। मतलब आप इनिशियली ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट की आप जब स्टार्टिंग करते हैं तो एक सबसे पहले आपके पास में मेन ब्रांच होती है ना, जो जिसे हम ओरिजिन बोलते हैं, जिसमें आपके पास में इनिशियल लेवल का या तो कोड होता है या फिर वहां से हम कोड फ्रेम करना स्टार्ट करते हैं, राइट। उसके बाद में अगर उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में मल्टीपल आपके डेवलपर्स अगर काम कर रहे हैं तो हम हर एक डेवलपर के रिस्पेक्ट में एक ब्रांच असाइन कर देते हैं, अलोकेट कर देते हैं। उसके बाद में हर एक इंडिविजुअल डेवलपर अपनी नीड के हिसाब से या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या जो टास्क अलोकेटेड है तो उस टास्क के अकॉर्डिंगली उसमें वो कोड फ्रेम करता है, और एट द एंड हम क्या करते हैं, उस कोड को मर्ज करके एक फाइनल आउटपुट जनरेट करते हैं। तो इस अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम ब्रांचिंग पे भी काम करते हैं, ब्रांच क्रिएट करके उस पर टास्क परफॉर्म करते हैं, काम करते हैं, और एट द एंड फिर हम हमारे कोड को उस पर मर्ज भी करते हैं। Collaboration facilitates teamwork by allowing multiple people to work on the same project simultaneously without overwriting each other's changes, है ना। एक दूसरे के चेंजेस को ओवरराइट ना किए बगैर, है ना, हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। Integrity: every file's content and history are securely stored using cryptographic hashing। यहाँ पर इंटीग्रिटी भी ये क्या करता है, मैनेज करता है, लाइक कैसे कि एवरी फाइल्स कंटेंट एंड हिस्ट्री, है ना, हर एक फाइल का जो कंटेंट है, हिस्ट्री है, वो सिक्योरली क्या होती है, स्टोर्ड होती है यूजिंग क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग के थ्रू। ओपन सोर्स, फ्री टू यूज एंड वाइडली अडॉप्टेड विद अ लार्ज कम्युनिटी फॉर सपोर्ट, राइट। ये ओपन सोर्स है, इजीली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, और इसके क्या है, लार्ज कम्युनिटी है सपोर्ट के लिए। वहीं अगर हम बात करें वाई गेट, है ना, हमें यहाँ पर अब गेट की क्यों रिक्वायरमेंट लगी, है ना, मेन पॉइंट है कि वाई गेट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, जो जैसा कि आपको पॉइंट्स यहाँ पे बोल्ड में थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जिसमें सबसे पहला देख रखा है कोलैबोरेशन, फिर है कोड बैकअप, फिर देख रखा है चेंज ट्रैकिंग, और फिर देख रखा है ब्रांचिंग। अगर मैं बात करूं कोलैबोरेशन की, तो ये क्या देख रखा हुआ है, मल्टीपल डेवलपर्स कैन वर्क ऑन द सेम कोड बेस विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स इवन फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। अलग अलग लोकेशन से, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेवलपर सेम प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। कोड बैकअप: since every developer has a full copy of the repository there is no risk of losing work, है ना, मतलब हर एक डेवलपर के पास में एक फुल कॉपी होती है आपके रिपोजिटरी की, इसलिए नो रिस्क ऑफ लूजिंग वर्क, है ना, वर्क के लूज होने की कोई रिस्क यहाँ पर नहीं होती है। Change tracking: Git keeps a detailed history of changes, making it easy to review and revert to earlier versions when needed, है ना। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर कि जो Git है keeps a detailed history of changes, मतलब ये डिटेल हिस्ट्री रखता है आपके चेंजेस की, मेकिंग इट इजी टू रिव्यू, है ना, ताकि हम इसे इसे इजीली रिव्यू कर सके, एंड रिवर्ट टू अर्लियर वर्जन व्हेन नीडेड, है ना, कि हम वापस से उसे रिवर्ट कर सके अर्लियर वर्जन्स पे व्हेन नीडेड, जब हमें यहाँ पे कभी ऐसे अर्जेंसी में नीड लगती है तो। ब्रांचिंग के केस में आप क्या बोलेंगे, डेवलपर्स कैन क्रिएट आइसोलेटेड ब्रांचेस फॉर फीचर्स, बग फिक्सेस और एक्सपेरिमेंट्स विदाउट अफेक्टिंग द मेन कोड बेस, कि आप यहाँ पर बिना मेन कोड बेस को अफेक्ट करे, है ना, क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, है ना, फीचर्स के लिए स्पेसिफिक आइसोलेटेड ब्रांच बनाकर उस पर, या फिर बग फिक्सेस के लिए, या फिर एक्सपेरिमेंट्स के लिए। फिर अगर हम कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, इंटीग्रेशन विद टूल्स, एरर रिकवरी, इफिशिएंट वर्कफ्लो एंड कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, गिट इंटीग्रेट्स सीमलेसली विद प्लेटफॉर्म लाइक गिटहब, गिटलैब, बकेट एंड CI/CD टूल्स फॉर स्ट्रीमलाइंड डेवलपमेंट। कि यहाँ पे इंटीग्रेशन विद टूल्स मतलब कैसा, कि जो आपका गिट है ना, वो क्या इंटीग्रेट्स सीमलेसली विद प्लेटफॉर्म्स लाइक, मतलब ये किसके साथ में इंटीग्रेट होता है ना, तो ये गिटहब के साथ में इंटीग्रेट हो सकता है, गिटलैब के साथ में इंटीग्रेट हो सकता है, बिट बास्केट के साथ में, सॉरी बिट बकेट के साथ में इंटीग्रेट हो सकता है, एंड CI/CD टूल्स फॉर स्ट्रीमलाइंड डेवलपमेंट, ठीक है। एरर रिकवरी: तो Git provides tool like Git reset and Git revert to undo mistakes and restore previous states, है ना, कि अगर एरर रिकवरी अगर हमें करना है तो Git प्रोवाइड करता है हमें टूल लाइक Git reset and Git revert, है ना, ये आप ऐसा बोल सकते हैं, कमांड बोल सकते हैं आप इसे, है ना, टू अंडू मिस्टेक्स एंड रीस्टोर प्रीवियस स्टेट अगर रीस्टोर करना है तो हम Git reset या Git revert से करेंगे। Efficient workflow: Git commands like git pull, git push and git merge simplify code sharing and integration। मतलब efficient workflow अगर मुझे यहाँ पे मेंटेन रखना है गिट के अंदर, तो मुझे यहाँ पे कुछ इन कमांड्स का क्या करना रहेगा, यूज करना रहेगा। अब इन कमांड्स को हम कैसे यूज करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इनका क्या वर्कफ्लो है, क्या मीनिंग है, कैसे यूज करेंगे, वो हम सब हमारे आने वाले सेशन में यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
Community and ecosystem. तो Git has a massive community and extensive documentation which makes learning and troubleshooting easier. ठीक है, कि इसकी लार्ज कम्युनिटी है, इकोसिस्टम है, इसका डॉक्यूमेंटेशन है ना, मैसिव कम्युनिटी है, जिससे यहाँ पे इसकी लर्निंग और ट्रबल शूटिंग क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। सिमिलरली जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इनिशियली अभी हम यहाँ पर गिट से डील कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे एक रिपोजिटरी का काम कर रही है ना, या रिपोजिटरी के लिए हम यहाँ पर गिट का यूज करते हैं सिंपली क्योंकि गिट हमें प्रोवाइड ही करती है लोकल रिपोजिटरी। और वहीं अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे रिमोट पर अगर जाना है तो उस केस में हम इसे इंटीग्रेट करेंगे या तो गिटहब से, गिटलैब से, बिट बकेट से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहीं अगर हम बात करें वेयर इट रन्स, है ना, तो गिट रन्स ऑन योर लोकल मशीन। गिट कहाँ पे रन होगा, आपकी लोकल मशीन पे रन होगा। यू यूज गिट कमांड्स विया द टर्मिनल और अ गिट जीयूआई। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गिट कमांड्स को आप यूज कर सकते हैं या तो टर्मिनल के थ्रू या फिर गिट जीयूआई के थ्रू आप यहाँ पर उसे यूज कर सकते हैं। फीचर्स क्या है, तो लोकल रिपोजिटरीज फॉर ट्रैकिंग चेंजेस, है ना, इसका मेन फीचर ये है कि ये लोकल रिपोजिटरीज है ना फॉर ट्रैकिंग चेंजेस को ट्रैक करने के लिए यहाँ पे आपके पास में लोकल रिपोजिटरीज अवेलेबल होती है गिट में। सपोर्ट ब्रांचिंग, मर्जिंग एंड रोल बैक्स, है ना, ये सपोर्ट करता है क्या, ब्रांचिंग वाली फंक्शनलिटी, है ना, मर्जिंग वाली फंक्शनलिटी एंड रोल बैक्स वाली फंक्शनलिटी, है ना। डज नॉट रिक्वायर एन इंटरनेट कनेक्शन फॉर मोस्ट ऑपरेशंस। इनिशियली जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी अगर हम गिट की बात करते हैं तो गिट हमारी लोकल मशीन से डील कर रहा है, लोकल रिपोजिटरी से डील कर रहा है। इनिशियली हम हमारे सिस्टम से ही डील कर रहे हैं, है ना, तो उस केस में यहाँ पर आपको इंटरनेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है गिट कमांड्स, है ना, की कमांड्स। तो ये कुछ कॉमन, है ना, और मोस्टली यूज्ड कमांड्स है। इसके अलावा भी कमांड्स होती है, कैसे क्या वो हम हमारे आने वाले सेशन में देखेंगे। बट इनिशियली अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले देखे रखा है गेट इनिट, इनिशियलाइज अ गिट रिपोजिटरी। ये गिट रिपोजिटरी को क्या करता है, इनिशियलाइज करने का काम करता है हमारी मशीन पे। गिट एड स्टैक चेंजेस, है ना, ये स्टैक चेंजेस मतलब ये होता है कि जो भी आपने चेंजेस करे हैं, है ना, तो उनमें से कौन से चेंजेस को आपको आगे लेकर जाना है। आप आपके लोकल रिपोजिटरी में कौन से चेंजेस को रखना चाहते हैं, तो वो स्टेज कहलाती है आपकी स्टैक चेंजेस की। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे चेंजेस है उसमें से हम चेंजेस को सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें हम करते हैं गिट एड, मीन्स हमें इन चेंजेस को आगे हमारे लोकल रिपोजिटरी में लेकर जाना है कमिट करने के बाद में। मतलब हम कमिट करवाने के लिए कि कौन कौन से चेंजेस को मुझे लोकल रिपोजिटरी में लेकर जाना है, उसके लिए हम पहले उसे ऐड करते हैं और फिर बाद में उसे हम कमिट करते हैं। तो गिट कमिट क्या है, सेव चेंजेस टू दी लोकल रिपोजिटरी। सेव करेंगे हम यहाँ पे चेंजेस इसमें लोकल रिपोजिटरी में सिंपली बाय हिटिंग गिट कमिट कमांड। और वहां तक हमारे चेंजेस को ले जाने के लिए हमें उसे स्टैक करना पड़ता है, चेंजेस को स्टैक करना पड़ता है, तो स्टेजिंग जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे गिट एड लिखना पड़ता है। गिट पुश या फिर पुल, तो सिंक विद रिमोट रिपोजिटरीज, है ना। पुश और पुल की अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे उस कंटेंट को हम सिंक करते हैं किससे, रिमोट रिपोजिटरी से, गिटहब या फिर गिटलैब से। मतलब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हमारे कोड को गेट पुश कर देते हैं तो वो वहाँ पे रिमोट रिपोजिटरीज पे चले जाता है, पुल करते हैं तो रिमोट रिपोजिटरी से हमारे सिस्टम पर आ जाता है। फिर जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि स्टैंड अलोन टूल, तो गिट इज अ स्टैंड अलोन टूल एंड डज नॉट डिपेंड ऑन गिटहब और अदर होस्टिंग प्लेटफॉर्म। जो गिट है वो क्या है, आपका स्टैंड अलोन टूल है ना, एंड डजंट डिपेंड ऑन गिटहब और अदर होस्टिंग प्लेटफॉर्म। और ये गिटहब या फिर अदर होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है। वो बात अलग है कि आप गिटहब और गिटलैब, है ना, इनसे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं गिट का। बट इनिशियली ये एक स्टैंड अलोन टूल आपको देकर रखा हुआ है। वहीं अगर अपन बात करें कॉमन टास्क यू विल परफॉर्म विद गिट, गिट से आप क्या कॉमन टास्क यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख रखे हुए, लाइक क्रिएट अ रिपोजिटरी, आप यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट अ ब्रांच, आप ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। मेक चेंजेस टू अ फाइल, फाइल में चेंजेस कर सकते हैं। स्टैक चेंजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया जितने भी आपने चेंजेस करे हैं उनमें से कौन कौन से चेंजेस आपको आगे लेकर जाना है, तो आप सबसे पहले उसे स्टेजिंग एरिया में रखेंगे। और उसके बाद में स्टेजिंग एरिया में रखने के लिए कि फॉर एग्जांपल मैंने 10 चेंजेस किए हैं, इन 10 में से मुझे 8 को ही आगे लेकर जाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर उसे स्टेजिंग एरिया में पहले तो ऐड करूंगा। और उसके बाद में फिर वो जो 8 चेंजेस है उसे मैं यहाँ पे कमिट करूंगा, तो वो मेरे लोकल रिपोजिटरी पे जाकर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सेट हो जाएंगे। तो पुश चेंजेस टू अ रिमोट रिपोजिटरी, आप यहाँ पे आपकी रिमोट रिपोजिटरी पर चेंजेस को पुश भी कर सकते हो। मर्ज चेंजेस, चेंजेस को हमें मर्ज तो करना ही रहता है क्योंकि अगर मल्टीपल डेवलपर्स अगर सेम प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो एट द एंड हमें कोड को मर्ज करने की रिक्वायरमेंट लगती ही है
रिवर्ट चेंजेस, बाय मिस्टेक कुछ गलत कर दिया या सही को गलत, गलत को सही कर दिया, तो उस केस में अगर मुझे कुछ रिवर्ट करने की रिक्वायरमेंट लगती है तो वी कैन ऑल्सो रिवर्ट चेंजेस। ऑल्सो वी कैन डिलीट अ ब्रांच, अगर हम यहाँ पे ब्रांच को डिलीट करना चाहे तो हम ब्रांच को डिलीट भी कर सकते हैं। फिर अगर अपन बात करें यहाँ पे 3 एरियाज वेयर फाइल एग्जिस्ट, जैसा कि मैं भी आपको यहाँ पे बता रहा था वो स्टैक चेंजेस का, है ना, कि कैसे क्या यहाँ पर आपकी चीजें फ्रेम होती है, सेट होती है, कैसे क्या कमिट हम करते हैं यहाँ पे। तो उसमें आप देखेंगे सबसे पहले देखिए रखा है वर्किंग डायरेक्टरी, फिर है स्टैकिंग एरिया ऑल्सो कॉल्ड द इंडेक्स, एंड थर्ड वन इज लोकल रिपोजिटरी। तो देखिए यहाँ पर क्या देख रखा है, दिस इज योर प्रोजेक्ट फोल्डर वेयर यू मेक द चेंजेस टू फाइल्स। मतलब वर्किंग डायरेक्टरी क्या होता है, ये आपके प्रोजेक्ट का फोल्डर होता है जहाँ पे आप चेंजेस करते हैं। दिस चेंजेस आर अनट्रैक्ड और अनस्टेज्ड अंटिल यू एक्सप्लिसिटली टेल गिट टू ट्रैक देम। मतलब ये जो चेंजेस होते हैं ये अनट्रैक्ड होते हैं, क्योंकि ये तो अभी आप क्या कर रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट के फोल्डर में चेंजेस कर रहे हैं, है ना, आपने अभी यहाँ को नहीं बोला है कि वो इसे ट्रैक कर रहे हैं। तो उस केस में ये अनस्टैक्ड चेंजेस में आते हैं। So staging area, also called index, the staging area is where you place the changes you want to include in your next commit। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेजिंग एरिया क्या होता है, यहाँ पे ये वो प्लेस होती है जहाँ पर आप फाइनलाइज अपने चेंजेस को रखना चाहते हैं। कि मैंने बोला मैंने 10 चेंजेस करे हैं लेकिन मुझे 8 चेंजेस ही आगे लेकर जाने हैं, तो उस केस में इस 8 को मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पहले स्टेजिंग एरिया में ऐड करूंगा कमिट करने के पहले, और जो मैं उस स्टेजिंग एरिया में 8 चेंजेस रखूंगा तो उससे फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कमिट करके अपने लोकल रिपोजिटरी में सेट कर दूंगा। वो डिपेंड करेगा कितने चेंजेस आपने करे हैं, कितने चेंजेस को आपको आगे लेकर जाना है। तो द स्टेजिंग एरिया इज वेयर यू प्लेस द चेंजेस, है ना, यू वांट टू इंक्लूड इन योर नेक्स्ट कमिट। ठीक है, this allows you to control exactly what gets committed even if you have made multiple changes। कि अगर आपने multiple changes कर दिए हैं तो multiple changes में से आपको कौन कौन से changes लेकर जाना है, तो ये इस चीज को कंट्रोल करने का काम करता है। That's why we can say the staging area is where you place the changes you want to include in your next commit। ठीक है, फिर लोकल रिपोजिटरी, तो व्हेन यू कमिट चेंजेस, है ना, जब भी आप यहाँ पे चेंजेस को कमिट करेंगे, गेट मूव्स द चेंजेस फ्रॉम द स्टैकिंग एरिया इनटू योर लोकल रिपोजिटरी, दिस सेव्स देम एज अ स्नैपशॉट ऑफ योर प्रोजेक्ट। मतलब आप क्या बोलेंगे, व्हेन यू कमिट चेंजेस, जब भी आप यहाँ पे चेंजेस को कमिट करेंगे तो जो गिट होता है वो क्या करेगा, यहाँ पे मूव्स द चेंजेस फ्रॉम द स्टैकिंग एरिया इनटू योर लोकल रिपोजिटरी। तो वो स्टैकिंग एरिया से उठाकर, है ना, वो चेंजेस को कहाँ लेकर चले जाता है, सेट कर देता है आपकी लोकल रिपोजिटरी पे। दिस सेव्स देम एज अ स्नैपशॉट ऑफ योर प्रोजेक्ट, है ना, ये उसको कैसे सेव कर लेता है, एज अ स्नैपशॉट ऑफ योर प्रोजेक्ट, राइट। तो आज के सेशन में हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया है, तो आज के सेशन में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि कैसे हम यहाँ पर, है ना, गेट से डील करने वाले हैं, और इनिशियली हमें गेट की क्या रिक्वायरमेंट है तो वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट सेशन में गेट को इंस्टॉल कैसे करते हैं मैं वो आपको बताऊंगा, उसके रिस्पेक्ट में जो भी कमांड्स मुझे नीडेड है वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद में फिर आने वाले सेशंस में हम यहाँ पे गिटहब के बारे में भी देखेंगे, और इनिशियली हम यहाँ पर गिट के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो भी परफॉर्म कर देखेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू करते हैं फिर हमारे नेक्स्ट सेशन में इंस्टॉलेशन विद गिट के साथ में। आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।